राधे कृष्ण जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुबह के अभी 4 बजे हैं जब मैं उठी थी। वैसे आज ही हुआ है कि 4 बजे से 5-10 मिनट के पहले ही मैं उठ गई थी, अलार्म बजने से पहले। जब 4 बजे अलार्म बजता है उसको भी बंद करके ना मैं 5-10 मिनट फिर दोबारा से सो जाती हूँ। वैसे ही ऐसा करना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन मैं कर लेती हूँ, कभी कभी हो जाता है। लेकिन आज मैं 4 बजे से पहले ही उठ गई थी, तो काम भी थोड़ा ज़्यादा था घर में, मुझे थोड़ी साफ़ सफाई भी ज़्यादा करनी थी, दरवाजे वगैरह भी साफ़ करने थे। और आज ना मैंने सोचा था घर में बच्चों के जाने से पहले पहले 8 बजे तक मुझे अपने घर का पूरा काम फिनिश करना है। ये मैंने अपने लिए आज एक टास्क रखा था, तो वही मैं लग गई थी। पहले मैंने अपना गर्म पानी पिया और उसके बाद झाड़ू उठा के ले आई थी मैं। तो यहाँ मैंने बेडशीट से स्टार्ट किया। वैसे तो ना घर में कमरे वगैरह तो बिल्कुल साफ़ ही रहते हैं, बच्चे क्योंकि बाहर ही खेलते हैं। थोड़ा नवी तो इधर उधर सामान थोड़ा फैला भी देता है, लेकिन सेजल हमेशा बाहर वाले बरामदे में ही खेलती है, तो यहीं पे ज़्यादा होता है सामान जो बिखरा होता है, उसको ही मैं समेटती रहती हूँ। तो इससे पहले ना, झाड़ू से पहले मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके रख ली थी, क्योंकि फिर लाइट का भी भरोसा नहीं होता है ना। और रात में मैं भूल गई थी बिल्कुल यूनिफॉर्म प्रेस करना, तो इसीलिए ना फिर मैंने सुबह में उठ के पानी भी नहीं पिया। सबसे पहले उठ के मैंने यूनिफॉर्म प्रेस की बच्चों की, और फिर उसके बाद पानी वगैरह पी के मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में। तो फिर ये डस्टबिन वगैरह भी ना मुझे डेली खाली करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, कुछ ना कुछ खा के इसमें डालते रहते हैं। और फिर मुझे सुबह में मेरा डेली का यही होता है, मैं इसको साफ कर देती हूँ, सुबह में खाली कर देती हूँ, और हफ्ते में या महीने में एक आधी बार इसको धो भी देती हूँ, क्योंकि ये डस्टबिन इतना गंदा नहीं होता है हमारा। सूखी चीजें ही ना बच्चे, जैसे कोई रैपर बिस्किट वगैरह का, वही डालते हैं। ऐसी भी मतलब कूड़ा वगैरह, गीला कूड़ा हम इसके अंदर नहीं डालते हैं, इस वजह से ये डस्टबिन बिल्कुल साफ ही रहता है। तो बरामदे तक झाड़ू निकालने के बाद ना ये कुछ कपड़े बेड पे पड़े हुए थे, मुझे ना ये बड़े अजीब लग रहे थे। तो पहले मैंने सोचा कि झाड़ू को ना मैं बरामदे तक छोड़ के आके ना पहले मैंने ये कपड़े ही उठाए, इनको मैंने फोल्ड करके रख दिया था, और उसके बाद फिर से आ गई थी मैं झाड़ू कंप्लीट करने। ये अभी आंगन भी रहता था झाड़ू लगाने के लिए, और डेली ना मेरा ऐसा ही होता है, मैं जैसे ही अंदर से बाहर निकलती हूँ ना झाड़ू लगाते हुए, तो झाड़ू जैसे ही मैं गेट तक आऊंगी ना, तो गेट से वापस फिर मैं मुड़ती नहीं हूँ। गेट के बाहर ही मैं वहीं पे ही अंदर वाली साइड में झाड़ू रख के वहीं से निकल जाती हूँ अपनी सैर के लिए। अभी मुझे इस टाइम पे ना झाड़ू लगाते लगाते 5:05 का टाइम हो जाता है, क्योंकि 1 घंटा मुझे इसलिए लगता है झाड़ू लगाने में। एक एक कोना ना, जहाँ जिस कमरे में मैं जाती रहती हूँ ना झाड़ू लगाने के लिए, उसी कमरे में, जैसे सोफे वाले कमरे में गई तो वहाँ के सोफे वगैरह ठीक किए, फिर झाड़ू लगा के डस्टिंग कर दी। और कमरे में गई तो पहले बेडशीट वगैरह झाड़ी, उसके बाद बेड वगैरह पे डस्टिंग की, और फिर मैं ऐसे कर करके ना झाड़ू लगाते लगाते मुझे 1 घंटा डेली का लग जाता है। और फिर बाहर आके ना मैं बरामदे के बाहर निकल के सारे दरवाजे वगैरह साफ करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाना दोबारा से शुरू करती हूँ। तो डेली मेरा यही रूटीन होता है झाड़ू लगाने का, इसीलिए मुझे इतना टाइम लग जाता है। वरना झाड़ू लगाने में इतना भी टाइम नहीं लगता कि 1 घंटा लग जाए, इतना भी बड़ा घर नहीं है, छोटा सा ही है। तो आंगन में झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा वगैरह मैंने सारा उठा लिया था, और जो मिट्टी थी ना मोटी मोटी सी, उसको बाहर मैं ले जाती हूँ ऐसे ही, और बाहर तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ, सड़क तक। और फिर उसके बाद चली जाती हूँ अपनी सैर करने के लिए। तो आराम से 10 से 15 मिनट की सैर करके मैं आती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाती, घर के पास पास ही चक्कर लगाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, और कुत्ते इस टाइम पे बहुत होते हैं बाहर। कई बार अगर ऐसा होता भी है ना कि कोई कुत्ता मुझे दिखता है, तो मैं जल्दी से भाग के घर के अंदर आ जाती हूँ। तो कूड़ा भी मैं इस टाइम पे ना कई बार ऐसा होता है कि साथ ही ले जाती हूँ। और यहाँ पे ना थोड़ा दूर जाके है एक जगह जहाँ पे कूड़ा डाल सकते हैं, मतलब यहाँ पास में नहीं, घर के थोड़ा दूर जाके 5-10 मिनट के रास्ते में जाके एक है जगह जहाँ पे कूड़ा वगैरह डाल सकते हैं। सब गांव के वहीं पे डालते हैं, तो कूड़ा मैं डाल के आ जाती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर ये वाला काम हस्बैंड का ही होता है, कूड़ा वही डालने जाते हैं, लेकिन कई बार अगर थोड़ा है और मुझे ऐसा है कि रोशनी हो गई है और सभी सड़क पे हैं सैर करने के लिए, तो मैं ही कूड़ा ले जाती हूँ और फिर डाल के आ जाती हूँ वापस। और उसके बाद फिर आराम से बैठ के करती हूँ अपनी योग। तो आज तो ना मैं बाहर ही बैठी थी थोड़ी स्ट्रेचिंग करने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा रखा था। लेकिन जैसे ही मैंने बैठ के विलोम विलोम करना शुरू किया ना, तो थोड़ी थोड़ी ठंड मुझे लगने लग गई। तो मैं भाग के अंदर आ गई, और अंदर आकर आराम से बैठ के फिर मैंने अपनी अनुलोम विलोम
अंदर से फिर आके मैंने आराम से अपना पेड़ों को अपने पानी दिया। तो यहाँ से उठ के ना मैं अंदर गई क्योंकि मुझे ना ठंड लग रही थी बाहर। तो फिर थोड़ी देर मैंने अंदर बैठ के किया अपना अनुलोम विलोम, और उसके बाद अपने जो मेरे ये पौधे हैं इनको मैंने पानी पिलाया। क्योंकि सुबह में ना सूरज निकलने से पहले ही अगर इनमें पानी डाल दो ना तो बोलते हैं कि ज़्यादा अच्छा होता है। धूप के टाइम कभी भी प्लांट्स में पानी नहीं देना चाहिए। तो इसलिए ना मेरा तो यही है कि मैं इस टाइम पे ज़रूर इनमें पानी डाल देती हूँ, और एक बार शाम के टाइम 2 टाइम पानी डालती हूँ अपने सारे जो भी मैंने थोड़े बहुत लगा रखे हैं। और उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपनी रसोई में। तो पहले मैं शेल्फ वगैरह साफ़ करती हूँ खूब अच्छे से, और जो बर्तन होते हैं के अंदर। और फिर ना मैंने पनीर फाड़ के रख लिया था बच्चों के लिए कि उनको ना कुछ लंच में बना के दे दूँगी पनीर से रिलेटेड। लेकिन फिर उन्होंने जैसे ही वो सो के उठे ना तो उनका एकदम मूड चेंज हो गया, और फिर उन्होंने मुझे पराठे बोला कि सिंपल पराठे बना देना। उन्होंने तो पराठे भी नहीं बोला, वो बोल रहे थे कि आज हम लंच बॉक्स लेके ही नहीं जाएंगे। सेजल तो ऐसा कुछ नहीं बोलती है, लेकिन नवी की आजकल बहुत डिमांड होने लग गई है। कभी बोलता है कि मैं लंच बॉक्स नहीं लेके जाऊंगा, और कभी बोलता है कि आज बस फ्रूट्स ही लेके जाऊंगा। तो मैंने फिर भी कहाँ मन मानता है, तो मैंने अपनी थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी थी खाना की जो मुझे बना के देना है उनको। तो वॉश बेसिन वगैरह अच्छे से साफ़ करके ना बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह मैंने सब कुछ बाहर रख लिया था। तब तक हस्बैंड भी उठ गए थे, उनको पानी वगैरह दिया, और अभी वो चले जाएंगे बाहर सैर के लिए। मैं लगाने लग गई थी अपना पोछा वगैरह। वो भी बोलती हैं कि इतनी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ जाना होता है तूने सारा काम ख़त्म करके। तो फिर मैंने बोला कि आज मत बोलिए, आज तो वैसे भी मैंने चैलेंज ले रखा है कि 8 बजे से पहले पहले मुझे मेरे घर का सारा काम ख़त्म करना ही करना है। तो खूब सारा कॉलिन डाल के मैंने अच्छे से पूरे घर में पोछा लगाया, और जैसे ही पोछा लगता है ना पूरे घर में एकदम वाइब चेंज हो जाती है। इतना साफ़ सुथरा लगता है ना घर, बहुत अच्छा लगता है देख के। तो पोछे के साथ साथ ही ना जो चप्पलें थोड़ी बहुत रह गई थी इसके पापा की थी नवी के, तो वो भी मैं बाहर ले आई थी पोछे के साथ ही। और पूरे घर में मैंने पोछा लगाया, आंगन में भी मैंने आधे में पोछा लगाया और आधे से ज़्यादा मैंने धो दिया था। और उसके बाद लग गई थी मैं नहाने। तभी ये मुझे बोलते इतनी सुबह सुबह मत नहाया करो, इसी तभी तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती है, कभी फीवर हो जाता है, कभी जुकाम हो जाता है। अभी भी मुझे जुकाम हो रखा है, और उसी दिन का है ये जुकाम जिस दिन इतनी जल्दी जल्दी मैं लगी हुई थी काम में। तो फिर मैंने इनको बोला कि मैं सभी करती हैं, मैं कोई अकेली नहीं हूँ, सब लेडीज़ इतनी जल्दी उठ के ही अपने घर का काम खत्म करती हैं। चले गए थे बाहर सैर के लिए अपनी, और मैंने लगा दिया था पूरे आंगन में अच्छे से पोछा। आधे में ही लगाती हूँ मैं बाथरूम तक, और उसके आगे मैं अच्छे से धो देती हूँ। तो आंगन वगैरह धोने के बाद मैंने बाथरूम और जो इधर दूसरी साइड फ्लश है उसको भी मैंने धो दिया था हार्पिक के साथ। और फिर मैं नहा धो के आ गई थी अपने ठाकुर जी की सेवा में। और नहाने के जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया ना, अभी आपने देखा उस टाइम पे अंधेरा था, और सिर्फ नहाते नहाते में ना रोशनी हो गई। सूरज भगवान जी निकल गए थे हल्के हल्के से, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को जगाया। अभी 6 बजे ही ना पूरे अच्छे से रोशनी हो जाती है सब जगह पे। और लड्डू गोपाल जी को जगा के मैंने हल्का सा उनकी कमर पे और राधा रानी जी की कमर पे थोड़ा सा मैंने दबाया, क्योंकि पूरी रात लेटे रहते हैं तो दर्द होने लग जाता है, मेरा डेली का है। फिर उनको पानी वगैरह पिला के स्नान करा के श्रृंगार किया और दिया बाती कर दी थी घर में। तब तक बच्चों के भी स्कूल का टाइम हो गया। सोचा कि अभी पनीर भी इन्होंने मना कर दिया है कि नहीं लेके जाएंगे सब्जी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर भी मैं इनके लिए एक पराठा बना देती हूँ, अगर लेके जाएंगे तो ठीक है, वरना फ्रूट्स ही दे देते हैं। क्योंकि कभी कभी ना बच्चों की भी सुन लेनी चाहिए। वैसे मैं अपने बच्चों की बहुत कम सुनती हूँ, अपनी ज़्यादा चलाती हूँ। तो फिर आज मैंने यही किया कि बच्चे अभी चले गए थे, नवी गया था ब्रश करने, सेजल तो अभी सो के भी नहीं उठी थी, उसको तो मुझे ही उठाना होता है। तो मैंने ना यहाँ पे एक कच्चे आलू को कद्दूकस करके ना उसी को आटे में गूंद लिया था, थोड़े कुछ मसाले डाल के, और यहाँ पे बना दिए थे इनके लिए ये ट्रायंगल वाले पराठे। मैंने इनको एक एक पैक करके भी दे दिया था स्कूल में कि अगर खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस ले आएंगे, फ्रूट्स वगैरह खा के आ जाएंगे। और बहुत अच्छे ना क्रंची क्रंची से बनते हैं ये वाले पराठे, और इसलिए बनाए थे क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी भोग लग जाएगा। तो मलाई के साथ और दूध के साथ मैंने पहले अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, और उसके बाद फिर बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह पैक करने में मैं लग गई थी।
जितने भी फ्रूट्स थे ना घर में सारे के सारे मैंने थोड़े थोड़े लेके ना कट करके अच्छे से धो धो के बच्चों के लंच बॉक्स में अरेंज मैंने ऐसे कर दिए थे। और जो साइड में आप टिफिन देख रहे हैं ना छोटे छोटे, के अंदर मैंने पराठे उनको दे दिए थे। फिर मैंने बच्चों को तैयार किया स्कूल के लिए और उसके बाद उनको पराठा वगैरह खिला के दूध वगैरह पिला के चली गई थी बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए। और फिर हस्बैंड को खाना वगैरह खिलाया। घर का काम तो मेरा सारा खत्म हो ही गया था जैसे आपने देखा। फिर मैंने अब की अपने एक सूट की कटिंग। और मैं ना हमेशा जब भी अपने सूट की कटिंग करती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ कि कपड़ा ना पहले ही मैं सोच के निकाल लेती हूँ कि कपड़ा मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए निकल जाए। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक जंप सूट और लाडली जी के लिए एक फ्रॉक बनाई है जो आपको आने वाले टाइम में वो पहने हुए दिखेंगे। तो चलिए अभी राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बच्चे चले गए हैं अभी स्कूल, टाइम है सुबह के 9:30 बजे हैं अभी। तो अभी बच्चों के आने में टाइम है स्कूल से, तब तक मैं खाना वगैरह भी बना लूँगी उनके लिए। और कल ये कुछ सामान लेके आए थे हस्बैंड, तो अभी मुझे इसको निकालना है और डब्बों में अरेंज करके इसको रखूँगी। तो बटर पेपर वगैरह बच्चों का ख़त्म हो गया था, वो मैंने मंगाया है। यही घर के छोटे मोटे से सामान है ग्रोसरी के, 1 महीने का सामान है ही, एक से ज़्यादा भी चल जाता है। तो चलिए इसको निकाल के रखती हूँ इनकी जगह पर और आप सबसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और मन करे तो एक छोटा सा लाइक भी कर। मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।